अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लूकोफेट टैबलेट के बारे में। इसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। ग्लूकोफेट की फार्मूलेशन की बात करते हैं तो इसमें जो साल्ट शामिल होता है वो है मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। इसकी स्ट्रेंथ एंड अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये मार्केट में आपको 250 mg टैबलेट, 500 mg टैबलेट, 850 mg टैबलेट एंड 1 ग्राम टैबलेट की स्ट्रेंथ में मिलेगी। दोस्तों, ग्लूकोफेट मेडिसिन बेसिकली एक एंटी डायबिटिक मेडिसिन है जो कि डायबिटीज़ यानी शुगर को कंट्रोल करने के लिए और इसका इलाज करने के लिए यूज़ की जाती है। इस मेडिसिन का ताल्लुक जो है विगोनाइट ग्रुप ऑफ मेडिसिन के साथ है। हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस होता है। हमारी वीडियो की बिहाफ पे आपने इस मेडिसिन को सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे कभी भी यूज़ नहीं करना। अगर आपको कोई मसला है तो अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करें या फिर हमसे कांटेक्ट करें। बात करते हैं इसके इंडिकेशन यानी यूज़र की, तो इसको यूज़ किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट में। जब शुगर के मरीज़ की शुगर जो है वो एक्सरसाइज और डाइट की बिना पे कंट्रोल ना हो तो फिर इस मेडिसिन को स्टार्ट करवाया जाता है ताकि उसका शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहे। इसके अलावा जो है PCOS में भी इसको यूज़ करवाते हैं। PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिन फीमेल्स को होती हैं और उनमें इनफर्टाइलिटी के मसाइल रहते हैं, बांझपन रहता है, तो उनमें भी को ड्रग के तौर पे इस मेडिसिन को स्टार्ट करवाया जाता है। और इसके अलावा जो है इस मेडिसिन को प्रेगनेंसी में भी जो है डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ करवाया जाता है, जिसको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। तो उस वक्त में जो है डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए, शुगर को मैनेज करने के लिए इस मेडिसिन को यूज़ करवाया जाता है। इसके अलावा कुछ डॉक्टर जो हैं जो ओवरवेट पेशेंट होते हैं, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, उनको आने वाले वक्त में डायबिटीज़ होने से बचाने के लिए यानी शुगर से बचाव के लिए इस मेडिसिन को स्टार्ट करवाया जाता है। बात करते हैं कुछ इसके कंट्राइंडिकेशन की, यानी कौन से पेशेंट इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। तो जो कि इस साल से एलर्जी को, हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हैं वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। इसके अलावा जिनको क्रॉनिक किडनी एंड लीवर डिजीज़ हो वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। इसके अलावा जो है अगर किसी की अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो यानी शुगर कंट्रोल में ना रह रही हो तो वो भी इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। अगर किसी को सीवियर इन्फेक्शन हो तो वो भी इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। अगर किसी को जो है हार्ट अटैक हुआ है तो उस वक्त में भी जो है इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। और अगर कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है तो वो भी इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। इसकी डोजेज की बात करें तो इसकी डोज जो है वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे ही यूज़ करवाई जाती है और पेशेंट की एज, वेट एंड कंडीशन वाइज इसकी डोज रिकमेंड होती है। तो इस वजह से जो है अगर आप डोज के बारे में कंफर्म करना चाहते हैं तो अपने करीबी डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर हमसे कॉन्टैक्ट करें। बात करते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में पेशेंट को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती हैं, जैसा कि उसको नोज़िया एंड वॉमिटिंग की शिकायत रहती है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख की कमी वाक़या हो सकती है, अब्डोमिनल पेन हो सकता है, इसके अलावा डायरिया हो सकता है, इसके अलावा वीकनेस की शिकायत रहती है, उसको पट्टे दर्द करते हैं, हाथों पाँव में सुइयाँ वगैरह चुभती हैं। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकती हैं। ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल ग्लूकोफेट टैबलेट का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नेम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। अब जा दीजिए अपने दोस्त इमाम को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।